साथियों नमस्कार, मैं उन्नीस सिंह टारगेट बिथौनीस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, कुछ पर्सनल इशू के कारण वीडियो बीच में अपलोड नहीं कर पा रहे थे और तो फिर नया हम अभी अलाउद्दीन खिलजी चला रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी में अभी कुछ राजत्व व्यवस्था रह गया था जिसको आज हम पूरा कराएंगे। और पिछला हमने अलाउद्दीन खिलजी को बताया था 1290 से 1316 तक उसने शासन किया और इस शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने कई मंगोलों के आक्रमण के लिए उसने कई ऐसी बाज़ार पॉलिसी बनाई और उस बाज़ार पॉलिसी इसलिए बनाई कि उसके पास राजस्व की व्यवस्था ज़्यादा हो और बिना जनता पे ज़्यादा बोझ लादे और हम अपने मतलब पूरे देश की रक्षा कर सकें, यानी मंगोलों से रक्षा कर सकें। और इसीलिए उसने कई एक नवीन विभाग भी बनाए और जैसे जो है उसने शहनाई मंडी की नियुक्ति किया और साथ में दीवाने रियासत की दीवाने रसालत, दीवाने रियासत और कई जो है गुप्तचर विभाग बरीद और इनकी नियुक्ति किया, दीवाने बरीद की जो है विभाग बनाया, जिसके कारण ये राजस्व जो है एकत्रित कर सके। और उसने कई एक नैतिक नियमों का भी अनुपालन के लिए कई नियम बनाए। दूसरी सबसे बड़ी जो आज का टॉपिक हमने बताया कि राजत्व है, राजत्व में उसने सबसे बड़ी बात है उसने खलीफा की मान्यता को स्वीकार किया, लेकिन खलीफा के किसी भी बात को अपने प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। और जिसके कारण वो खुद भी कहता है कि मैं एक मुसलमान हूँ लेकिन मैं धर्म में इसमें शामिल नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी की राजत्व में कई एक बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम केवल आर्थिक व्यवस्था बचेगा। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार पॉलिसी है उस पर भी मेंस में 60 नोट लिखने का आता है और प्री में कई एक फैक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आता है। तो आज हम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की राजत्व या राजनीतिक आदर्श के विषय में हम फैक्चुअल लिख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी हम ये मिडवल मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास ख़त्म करेंगे और साथ में ही साथ हम ज्योग्राफी का भी अपलोड करेंगे जिसमें प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। और आप लोग की बहुत ज़्यादा वो मिला हमको, जिससे कि हमारा चैनल टारगेट बिथौनीस मोनेटाइज भी हुआ और इतने सब्सक्राइबर और इतने व्यूअर बढ़े। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आज हम राजत्व अलाउद्दीन खिलजी की राजत्व व्यवस्था को देख लेते हैं। एक फैक्ट, राजनीति को अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व व्यवस्था थी उसमें राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया और उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया। लेकिन यहाँ अगला फैक्ट में हम उसको बना लें, उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया, हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। फिर दीवाने रियासत नामक नवीन पद की स्थापना किया
हमने बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद बनाया इसने, और यह बनाने के पीछे व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करना था। और व्यापारी वर्ग जो कि दिल्ली के आसपास व्यापारी वर्ग बनाए गए थे, और जिसमें उसने एक बाजार पॉलिसी बनाई थी। हमने बताया कि राजस्व की उगाही के लिए उसने बाजार पॉलिसी बनाई थी, और कि जिससे ज़्यादा प्रजा पे खर्चा बोझ भी न लदे और एक राजस्व ज़्यादा एकत्रित हो, जिससे उसने उसको मंगोलों से रक्षा करने के लिए वो उस पे लगा सके, सेनाओं पे लगा सके। तो फिर हम अगला टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दीवाने रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया, जो व्यापारी वर्ग पे नियंत्रण रखता था। यहीं पे लिख लेते हैं, जो व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है। फिर अलाउद्दीन ने एक मुहत्सिब नामक व्यक्ति की रक्षा किया। वो व्यक्ति रखा कि जिससे आचार, जनसाधारण और नैतिक नियमों का पता चल सके। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुहत्सिब नामक जो अधिकारी है, या मुहत्सिब कौन होता था, ये भी पूछा जाता है इस तरह। मुहत्सिब कौन था अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी के समय में, या मुहत्सिब नामक जो है ये किसने बनाया? तो दोनों सब उसी हिसाब से हम इसको सेट कर लेंगे। मुहत्सिब जनसाधारण के नैतिक आचार के रक्षा के लिए या देखभाल करने के लिए बनाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया करने वाला था। दोनों नैतिक नियमों का रक्षा करने वाला था। मतलब ये जो मुहत्सिब होता था, ये नैतिक आचार विचार, यानी कोई शराब ना पिए, बाज़ार में कोई झगड़ा ना होने पाए, या कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे कि कोई एक मुहत्सिब के जो है उसमें रक्षा के लिए मुहत्सिब नामक पद बनाया गया था। फिर अलाउद्दीन ने गुप्तचर प्रणाली को भी बहुत ही जो है महत्व दिया, और वरीद ममालिक नामक पद की जो है इसने बनाया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, यह भी लिख लेते हैं। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतः संगठित किया। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतः संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद ममालिक था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। इसके अतिरिक्त सूचना देने के लिए एक मुहनियान या मुन्ही दोनों शब्द का यूज है। मुन्हियन या मुन्ही, इसको हम लिख लेते हैं। वरीद के अतिरिक्त
वरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किया जो अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किया जो मुनहियन या मुनहियान या मुन्नी कहा जाता था। बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। और एक फैक्ट और ले लेते हैं हम, ये अमीर खुसरो का है, खजाइनुल फुतूह। अमीर खुसरो की किताब है खजाइनुल फुतूह। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता, विश्व का सुल्तान या विश्व का जो है ऐसे शब्द अगर आते हैं तो जिसमें कि कोई भी हो, विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान या जनता का चरवाहा या युग का विजेता, इस तरीके का प्रश्न आता है तो अलाउद्दीन खिलजी पे हम निशान लगाएंगे। और ये भी आता है ये किसने कहा, तो ये खजाइनुल फुतूह नामक किताब में है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। एक फैक्ट और लिख लेते हैं कि खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा या युग का विजेता, ऐसे शब्द आते हैं। तो अमीर खुसरो अपनी किताब खजाइनुल फुतूह में कहा। तो अमीर खुसरो बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हालांकि इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो हर एक व्यक्ति है, हर एक सुल्तान है। इल्तुतमिश से भी प्रश्न आने हैं, बलबन से भी प्रश्न आने हैं, अलाउद्दीन भी से भी प्रश्न आने हैं। हम एक बार फिर से अलाउद्दीन खिलजी का क्विक रिवीजन लेते हैं। हालांकि हम सबका पूरे अलग अलग हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों का अलग अलग हम एक पूरा एक साथ मैराथन टाइप का लेंगे, उसके बाद पूरी हिस्ट्री को एक साथ लेंगे। लेकिन फिर भी हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जैसा कि मालूम है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए हम बता रहे हैं कि यह 1290 से 1316 तक शासन करता है और अपने शासन के दौरान इसने कई एक महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक राजत्व लौह एंड तलवार की नीति अपनाई, एक राजत्व की व्यवस्था की और एक बाजार पॉलिसी अप्लाई
अपनाई। और इसके समय में अमीर खुसरो नामक जो व्यक्ति हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मालूम है कि इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले साउथ पे आक्रमण किया था रामचंद्र देव के। उसके बाद ये तेलंगाना पे आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी और वहाँ पे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय होते हैं। और फिर अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद में आक्रमण करके अपने पुत्र का नाम खिज्र खां रखता है और चित्तौड़ पे आक्रमण करके चित्तौड़ को जीतता है और साउथ में तेलंगाना को जीतता है। और फिर साउथ में भी अपना पैर फैलाता है और अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत के अलावा साउथ पे शासन करने वाला पहला व्यक्ति बन जाता है और उत्तर और दक्षिण में पूरे में शासन करता है और मंगोलों से भारत की रक्षा करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और इसी के समय में उस प्रताप रुद्रदेव से ही जो कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है अमीर खुसरो द्वारा, तो वहाँ से लाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट अलाउद्दीन खिलजी एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अलाउद्दीन खिलजी हम जब फिर से दोबारा एक मैराथन लेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को फिर से पढ़ाएंगे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी में अभी हमको आर्थिक व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक व्यवस्था अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक व्यवस्था यानी कि बाजार पॉलिसी देखेंगे। और बाजार पॉलिसी के बाद एक हम अलाउद्दीन खिलजी का पूरा एक फिर से समग्र बातें करके और अलाउद्दीन खिलजी बंद करेंगे। उसके बाद तुगलक वंश शुरू होगा। तुगलक वंश के बाद ये साम्राज्य फिर से ढह जाता है और फिर हम आगे बात करके और बहुत ही जल्दी मुग़ल साम्राज्य ख़त्म करेंगे। आने वाली एग्ज़ाम जो जून जुलाई में आगामी परीक्षाएं होने की संभावना है, उससे पहले भी सारे वीडियो अपलोड होंगे। और हम साथ ही साथ अभी हम ज्योग्राफी के भी वीडियो अपलोड करेंगे। और साथियों, हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करिए, एक बार ज़रूर देखिए पूरे चैनल को, पूरी बातों को। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।